स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से चलता है, क्या इसका एक सीक्वेंस होता है, कैसे ये सन से लेके फाइनली डिकम्पोजर्स तक पहुंचता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो जो है वो एक बेसिक पार्ट होता है इकोसिस्टम का। एनर्जी के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा सन की जो एनर्जी है वो किसे मिली, ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज को। अब लेट्स से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट से एनर्जी है वो किसने ली, रैबिट ने ली। रैबिट ने लीव्स खाई होंगी तो ग्रीन प्लांट्स को जो सन से एनर्जी मिली थी वो किसको मिल गई है, अल्टीमेटली रैबिट को। फिर रैबिट को किसने कंज्यूम किया, लेट्स से स्नेक ने किया। तो यहाँ पे कुछ हीट लॉस के साथ या कुछ एनर्जी लॉस के साथ जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किसके पास पहुंच गई, स्नेक के पास। अब स्नेक को किसने कंज्यूम किया, ईगल ने। तो ईगल के पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी या उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा सन की एनर्जी प्लांट्स के थ्रू सीधे कहां पर पहुंच गई, ईगल तक पहुंच गई। कैसे, एक दूसरे को कंज्यूम करने पे। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी एक दूसरे के पास ट्रांसफर होती है वो इक्वल क्वांटिटी में या इक्वल अमाउंट में नहीं होती है। लेट्स से कि यहाँ पे रैबिट के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो सारी की सारी एनर्जी स्नेक के पास नहीं जाएगी जब स्नेक रैबिट को कंज्यूम करेगा, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है वो उसमें स्टोर हो जाती है या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक कितनी हीट लॉस में एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, तो कितनी पहुंची, 100 किलो कैलोरी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जब स्नेक को ईगल ने कंज्यूम किया तो उसके पास कितनी एनर्जी पहुंची, 10 किलो कैलोरी। यानी कि सन की एनर्जी धीरे धीरे जब पहुंचती है तो वो रिड्यूस होती जाती है, कुछ एनर्जी हीट लॉस में डिस्ट्रॉय हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ट्रॉफिक लेवल। अब बेसिकली एनर्जी फ्लो और ट्रॉफिक लेवल ऑलमोस्ट सेम थिंग है। कैसे सेम है, ट्रॉफिक लेवल में भी हम ये देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करके जो सन की एनर्जी है या जो प्राइमरी एनर्जी है वो कैसे धीरे धीरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होती है। सेम चीज ट्रॉफिक लेवल में हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका हायरार्की क्या होती है या सीक्वेंस क्या होता है। जब हम उसे एक सीक्वेंशियल वे में रख देते हैं एनर्जी फ्लो को, तो वहां हम उसे ट्रॉफिक लेवल कहने लगते हैं, यानी कि हर एक लेवल पे धीरे धीरे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जिनके पास जो एनर्जी आती है उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल सन, वाटर, गैसेस, उन्हीं से अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हीं से अपनी लाइफ सस्टेन करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं है। इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो मतलब स्वयं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सेकेंड है हेटरोट्रॉप्स, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स का मतलब है जो सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं। फिर है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, हेटरोट्रॉप्स में जो आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स में क्या आएंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं फिफ्थ पे क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, जो टर्शियरी को कंज्यूम करेंगे। तो ये हायरार्की बन जाती है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं एनर्जी फ्लो जो है और हीट एनर्जी लॉस जो है, दोनों में बैलेंस यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे प्लांट के पास या ट्री के पास सन की एनर्जी आई, फिर उसको काऊ ने या प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, उसे सेकेंडरी ने किया, फिर उसे टर्शियरी ने किया, और फाइनली जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और एनर्जी जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिसाइकिल हो गई। बिकॉज वी ऑल नो दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल, विच मीन्स ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कार्निवोर्स। डायरेक्टली एक लेवल से फोर्थ लेवल पे नहीं पहुंच सकती एनर्जी। ये जो ट्रॉफिक लेवल है हमने इसीलिए देखा कि हर एक लेवल पे स्टेप बाय स्टेप एनर्जी फ्लो हो रही है। मतलब कि डायरेक्ट सन की एनर्जी किसी ईगल के पास नहीं जाएगी। सन की एनर्जी किसके पास आती है, प्लांट्स के पास,
फिर कंज्यूमर्स के पास और फिर डिकम्पोजर्स के बाद यानी अल्टीमेटली कार्निवोर्स के पास वो पहुंचती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो ट्रॉफिक लेवल का कंसेप्ट है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है फूड चेन। यहाँ पे हम दोनों चीजें देख रहे हैं, फूड चेन भी और फूड वेब भी। अब फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है? चेन का मतलब होता है एक सीक्वेंस में या एक लाइन में कोई चीज चल रही है, और वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब है जाल, यानी टोटली उलझा हुआ। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि आपको बस इस लाइन में चलना है, आप इस लाइन में भी जा सकते हैं, इस लाइन में भी जा सकते हैं, कहीं और पे भी जा सकते हैं, XYZ। तो फूड चेन और फूड वेब में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो एक सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले फूड चेन में देख रहे हैं हम, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा था प्लांट्स को फीड किया रैबिट ने, फिर रैबिट को फीड किया स्नेक ने, स्नेक को फीड किया ईगल ने। तो ये एक सीक्वेंस बन गया, तो उसे हमने क्या कहा? फूड चेन। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं। सन की एनर्जी प्रोड्यूसर या ग्रास के पास आई, फिर ग्रास पे किसने फीड किया? ग्रासहॉपर ने, उसके बाद फ्रॉग, फिर टर्शियरी कंज्यूमर और फिर फाइनल कंज्यूमर यानी कि डिकम्पोजर। तो इस तरह से ये एक चेन है, फिक्स्ड सीक्वेंस चल रहा है, कोई भी इधर उधर नहीं भाग रहा है। तो जो फिक्स सीक्वेंस है वो फूड चेन में होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम यहाँ पे देखते हैं फूड चेन जो है वो 2 तरह से होता है। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्रियस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? नाम से आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ग्रेजिंग मतलब ग्रास। तो जो फूड चेन ग्रास या फिर हम कहें प्रोड्यूसर से शुरू होता है, प्लांट से, ट्रीज से शुरू हो रहा है, जिसका प्राइमरी स्टेप, उस फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। यानी कि सबसे पहले कंज्यूमर जो है वो किसे कंज्यूम कर रहा है? ग्रासेस को या प्लांट्स को, फूल पत्तियों को कंज्यूम कर रहा है सबसे प्राइमरी स्टेप में, तो उसे हमने ग्रेजिंग फूड चेन कह दिया। यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे कैटरपिलर ने किसको कंज्यूम किया? प्लांट्स को। फिर उसके बाद फ्रॉग ने किसको कंज्यूम किया? कैटरपिलर को। और फ्रॉग को किसने कंज्यूम कर लिया? स्नेक को। और फाइनली स्नेक को ईगल ने। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग थी, जो बिगनिंग थी, वो किससे हुई थी? ग्रास या लीव्स या प्लांट से, इसीलिए हमने इसे कहा ग्रेजिंग फूड चेन। फिर हम यहाँ पे देखेंगे डेट्रियस फूड चेन। अब डेट्रियस फूड चेन क्या होता है? जिसकी जो बिगनिंग है वो ग्रास से ना होकर किसी और कंज्यूमर से हो रही है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि डेड लीव्स हैं ये। डेट्रियस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम सॉइल और डेड ऑर्गेनिज्म, यानी या तो सॉइल से स्टार्ट होगा या डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लेट से डेड लीव्स को हम ले लेते हैं। डेड लीव्स जो है वो भी एक तरह से वेस्ट मटेरियल है, डेड हो चुका है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो उसको किसने ईट किया? यहाँ पे वुडलूस ने। तो वुडलूस ने इसको ईट किया और फिर उसके बाद वुडलूस को किसने ईट किया? ब्लैकबर्ड ने। तो ये फूड चेन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ग्रास से नहीं हुई थी, प्रोड्यूसर से नहीं हुई थी, डेड लीव से हुई थी। फॉर अनदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर कोई मिट्टी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, अगर वहां से भी वो फूड चेन स्टार्ट हो रही है तो उसको हम डेट्रियस फूड चेन ही कहेंगे। फिर आप देखिए फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है? अभी अपन ने देखा था फूड चेन जो होती है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलती है, लेकिन फूड वेब क्या होता है? इधर से उधर से कहीं से भी आ सकते हैं, आपके लिए कोई सीक्वेंस नहीं है फिक्स। तो फूड वेब, food chain is known as the food web as the same food resource is a part of more than one chain। मतलब कोई भी एक फूड जो है या फूड रिसोर्स जो है वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स का फूड हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ही खाए और प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ही खाए। हो सकता है कि डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को, ग्रासेस को, प्लांट्स को डायरेक्टली टर्शियरी कंज्यूमर आके कंज्यूम करता है, ठीक है, सेकेंडरी भी आके कंज्यूम करता है, प्राइमरी भी आके कंज्यूम करता है, तो वो चीज हम फूड वेब में देखेंगे। मतलब इंटरलिंकिंग। इमेज में आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, इतना सब मिक्सअप हो चुका है, यानी कि एक वेब बन गया, एक जाल बन गया है। यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, कोई भी लीव्स है, फ्लावर्स हैं, इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। लेट्स से फ्रॉग भी, स्क्वेरल भी, डियर भी। तो यहाँ पे
अब यहाँ के बाद ये जो जैसे बटरफ्लाई है, कैटरपिलर है, इसको भी कोई भी कंज्यूम कर सकता है, लेट्स से रैवन बी, जैक रैबिट बी, पाइन मार्टिन बी। तो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग हो गया, जहां पे अवेलेबिलिटी दिखेगी वहां पे जाके कंजम्पशन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो एक सीक्वेंस में चले, वो इंटरलिंक हो चुका है तो उसे हम फूड वेब बोलेंगे। ओके, तो ये आज हमने बेसिक समझा कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है और इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से चलता है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।